तो हम आपको भगवती के हवन के बारे में या जनरली हवन के बारे में बता रहे हैं कि हवन कैसे करना चाहिए। देखिए, अग्नि की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। जो स्वाहा नाम की देवी है वो देवताओं को आहुति पहुंचाती है, और जो स्वधा नाम की देवी है वो हमारे पितरों के लिए जो है आहुति काव्याहुति पहुंचाती है। हव्य और कव्य, कव्य पितरों में प्रयोग किया जाता है, हव्य देवताओं में प्रयोग किया जाता है। तो हम कोई भी मंत्र जब बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे स्वाहा, तो हम जब तक स्वाहा नहीं कहेंगे तो वह मंत्र हमारा जो आहुति है वह हमारा अंतरिक्ष में घूमता रह जाता है। उस जिस देवता के लिए हम आहुति देते हैं, प्रदान करते हैं, वह उस देवता के पास नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मंत्र का और स्वाहा का हवन में बहुत बड़ा महत्व है। हवन भी मंत्र भी शुद्ध होना चाहिए और स्वाहा का उच्चारण अवश्य होना चाहिए, और ये तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए हवन करने में। इन दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बात हम आपको और बता रहे हैं कि बिना मंत्र के जो हवन करते हैं वह देवताओं को प्राप्त नहीं होती, चाहे हम जितनी बार स्वाहा बोलें चाहे जितनी बार स्वधा बोलें। बिना मंत्र के जब हम आहुति देते हैं तो किसको प्राप्त होती है? राजा बलि को प्राप्त होती है, बलि नाम के दैत्य को प्राप्त होती है, राक्षसों को प्राप्त होती है। तो वह शक्ति, वह कामना हमारी अधूरी रह जाती है जिस कामना के लिए हम हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसलिए हवन में तीन चीज़ों का बहुत ही महत्व है, मंत्र, स्वाहा और उसका जो है आहुति देने का सिस्टम। तर्जनी उंगली का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है, आपको बता दें कि मंत्र मीन्स मंत्रणा। हम जब भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका हम गुप्त रूप से उच्चारण करें तो हमको ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। मान लो हमको कोई मंत्रणा करना है, तो यदि हम जोर जोर से कोई बात बोलेंगे तो वह बात फैल जाएगी, और जब बात फैल जाएगी तो उसका जो अस्तित्व है वो वहीं नष्ट हो जाएगा, वह प्रयोग में नहीं आ पाएगी। इसलिए मंत्र मीन्स मंत्रणा। एक के कान से दूसरे कान में ये बात नहीं जानी चाहिए। तो हम